Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about basic properties. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? बेसिक सेट ऑपरेशन। बेसिक सेट ऑपरेशन में क्या होता था? दो सिंबल होते थे, यूनियन और इंटरसेक्शन। उसके बेसिस पे आपको वो प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती थी। और आपका अब क्या होगा बेसिक प्रॉपर्टीज़ में? बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आपके प्लस और इनटू के सिंबल आएंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले सिंबल का यूज़ किया जाएगा, साइन का यूज़ किया जाएगा। और आपका हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एक पियोन एक्सियोम्स थ्योरम देखी थी। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए, उसको लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, आज भी हम एक थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इससे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखिए, वी डिनोटेड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड सेट ऑफ इंटीजर वाई जेड, डेट इज़ हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को जो आपके एंड सेट ऑफ इंटीजर बाय जेड। जेड आपका क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर में आपके कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आपके यूज़ होते हैं। और नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपका वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, द सिंपल रूल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज इंटीजर आर एस। इसमें आपके सिंपल रूल्स जो यूज़ होंगे वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के यूज़ होंगे। तो इस पर देख लेते हैं। पहला, कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, हम दोनों से देखेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव लॉ में क्या होता है कि a प्लस वी होगा तो इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। अगर हम a डॉट बी कर रहे हैं इज इक्वल टू बी डॉट ए, अपोजिट हो जाता है, मतलब एक a पहले आ रहा है तो फिर दूसरे में b पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों के लिए करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले, एडिशन के लिए देख लीजिए, a प्लस बी ए का एक सेट बनाया, फिर उसका वो ब्रैकेट क्लोज करके फिर प्लस सी कर दिया इज इक्वल टू, फिर हमने क्या किया? a पहले ले लिया, a प्लस और b प्लस सी का एक सेट बना लिया। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं a b c, और आपका कम्युनिकेटिव लॉ में 2 एलिमेंट्स थे a और b। ठीक है, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे होता है? a डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी इज इक्वल टू a पहले आ जाएगा, a डॉट बी डॉट सी। तो आपका ये क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने देखा होगा, a डॉट बी प्लस सी, मतलब दोनों सिंबल का, दोनों साइन का यूज़ किया जाता है। a डॉट और आपका ब्रैकेट में होता है b प्लस सी। जब आप इसको खोलोगे, आपका ये सिंपली मैथ का क्वेश्चन भी होता है, जब इसको खोलते हो तो क्या आ जाएगा? a डॉट बी प्लस a डॉट सी। आप किसी ब्रैकेट को, उसके बाहर कोई चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन की, जब उसको खोलते हो तो ऐसे ही निकल के आता है ना, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ये बोला एडिशन के साथ जो उसकी आइडेंटिटी आए वो 0 आए, और मल्टीप्लिकेटिव के साथ आपकी जो आइडेंटिटी है उसको 1। मतलब आपका कोई भी ये आइडेंटिटी है ए से हमने इसको डिनोट किया a प्लस 0। अगर a प्लस 0 देते हैं इज इक्वल टू, या 0 प्लस ए भी ले लो, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी? a ही हमें मिलेगी। ठीक है, a फाइंड होगा हमारा। a प्लस 0 या 0 प्लस ए, मतलब एडिटिव कर रहे हैं, एडिटिव में आइडेंटिटी के साथ करें तो हमें कंडीशन a मिलेगी। और इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a डॉट 1 या 1 डॉट a, तब हमें कंडीशन क्या मिलती है? a। ठीक है, तो दोनों केस में पर हमें a जब प्लस करते हैं तो 0 लेना है, और जब मल्टीप्लिकेटिव करते हैं तो हमें 1 लेना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। अब हम देख लेते हैं आइडेंटिव इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स, ये जो माइनस का सिंबल है वो इन्वर्स ही है आपका। मैंने बताया था ना, इन्वर्स को, निगेशन वाले सिंबल को आप ऊपर बार भी लगा सकते हो, निगेशन को ऐसे भी यूज़ करते हो। मैंने आपको 2-3 सिंबल उसके बताए थे। ठीक है, तो ये देखिए, a प्लस एक ब्रैकेट में हमने ले लिया निगेशन a इज इक्वल टू, या निगेशन a को पहले ले लिया प्लस a, तो हमें वैल्यूज़ क्या मिलेंगी? तब 0 मिलेंगी। चाहे आप a को पहले ले लो या इन्वर्स a को बाद में लो, तो आपको कंडीशन क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। ये क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। ये आपकी सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। आपने ये पहले भी 12th में भी पढ़ रखी हैं। इनका पूरा आपने इस पे, ये प्रॉपर्टीज़ को आपको याद होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे लॉ आपने 12th में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब इस पर हम एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम को देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में देखिए, लेट पी ऑफ एन, एन आपके क्या है? एलिमेंट्स हैं। एन जितने भी नंबर हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किस में? नेचुरल नंबर्स में है। ठीक है, वी आर स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर एन टू प्रूव दैट पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए।
ये क्या कह रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन है p ऑफ n, उस स्टेटमेंट में आपका क्या है कि n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, और जब ये p ऑफ n इज़ ट्रू होगा तब आपके नेचुरल नंबर आपके ग्रेटर होंगे a से या लेस देन होंगे। ये चीज़ की वैल्यूज़ आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए मैं लिखा p ऑफ n के लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू a, बी प्रोसीड एज फॉलोज़। अब आपको बताना है इसके ये 3 पॉइंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, वेरीफाई करना है p ऑफ n जब फॉर n इज इक्वल टू a हो। ठीक है, दूसरा क्या है, अज्यूम द रिजल्ट फॉर, अज्यूम इसने रिजल्ट को अज्यूम करा है फॉर n इज इक्वल टू k से n जो है आपके नंबर्स हैं उन इज इक्वल टू k में ले लिया क्योंकि आप k होंगे, और k आपका जो होगा वो a से बड़ा होगा क्योंकि रिजल्ट है वो आपका k जो होगा वो ग्रेटर होगा a से। a तो आपका स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट हो जा सकते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, यूजिंग रिजल्ट 1 और 7 एंड सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, 1 आपको यूजिंग रिजल्ट करना है पहला, और सेकंड क्या करना है, प्रूव करना है p ब्रैकेट में k प्लस 1 इज़ ट्रू, ये ट्रू है या नहीं यूजिंग रिजल्ट से। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए और सेकंड प्रिंसिपल भी इसके आगे ही है। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या कह रहा है, इफ़ p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 होगी, नेचुरल नंबर्स हैं उसमें, तो देन p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल जो आपके n एलिमेंट्स हैं, n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n को, कैपिटल n आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम टाइम दिस प्रोड्यूस will not work, then we consider attendant principle for second principle of mathematical induction। आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, अब ये सेकंड प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का, विच इज़ गिवन एज, इसकी देखिए पहला पॉइंट देखिए मैंने ए से बताया है, ए को करके दिखाया है। ए का पॉइंट देखिए, पी ऑफ एन इज़ ट्रू होगा फॉर एन इज इक्वल टू ए के लिए, उसमें आपकी एन की वैल्यू 1 थी, यहाँ एन इज इक्वल टू ए के लिए होगा। अज्यूम दैट इसमें क्या करेंगे, पी ऑफ एन फॉर ए जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू के, ये आपका इस पर वेरी करेगा। ठीक है, प्रूव क्या कर रहा है, पी ऑफ एन फॉर एन इज इक्वल टू, जब ए आपका एक में ए की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ए आपके क्या है, एक तरीके से जो एलिमेंट्स हैं एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं, जब 1 से स्टार्ट करें 1 2 3 4, ये ए आपका 1 है, और जैसे ही स्टार्ट हो रहा है ए प्लस 1 तो 2 हो गया, मतलब दूसरी वैल्यू मिल गई, फिर ऐसी ए प्लस 2 तो 3, ऐसी वैल्यूज़ आपकी बढ़ती रहनी है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो आपके ये नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपका वो फर्स्ट प्रिंसिपल था, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपकी थ्योरम होती है। ठीक है, थ्योरम आपको समझ आ रही है, वैसे तो कुछ इसमें टफ है नहीं, बहुत ईजी है, नेचुरल नंबर को लेके सब किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। फर्स्ट इंडक्शन मेथड या सेकंड इंडक्शन मेथड कोई भी नाम लेके आ सकता है, कि आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट, या आ सकता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वेरिएंट ऑफ इंडक्शन। वेरिएंट ऑफ इंडक्शन देख लीजिए, लेट ये पी ऑफ एन तो आपके हैं ही, ये पी एन जो प्रिंसिपल का है, एन जो है एलिमेंट्स है, पी ऑफ एन, पी ये फंक्शन होते हैं, विद द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन इफ़ अगर कंडीशन क्या होगी, पी ऑफ एन इज़ ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू एन के लिए, जो भी आपके नंबर्स हैं जो हैं वो अगर इक्वल हो जाए एन के, तो पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर एन इज की वैल्यू क्या होगी, जो एन इज इक्वल टू के प्लस 1, मतलब आपका जो k है उसमें रिजल्ट में आपकी वैल्यू बढ़ती रहे। ठीक है, अज्यूमिंग डेट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर, ये एन नॉट है आपका कांस्टेंट वैल्यू जो आपकी दे रखी होती है, उससे लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू के, ये आपकी इस पे आपका वो वेरी करे, इस फंक्शन या इस कंडीशन पे आपकी वो वैल्यूज़ वेरी करें। द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये वेरिएंट ऑफ इंडक्शन का है। ये वेरिएंट ऑफ इंडक्शन के बाद सब में 2-2 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। ये वेरिएंट ऑफ इंडक्शन की थ्योरम है, वो आपका था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें भी आपका फर्स्ट प्रिंसिपल था और सेकंड प्रिंसिपल था, इसमें भी आपके 2 पॉइंट थे। और आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, पियोन एक्सियोम्स में आपके 4 थे, P1 P2 P3, ये भी बहुत इजी थे, अच्छे से आप इनको नोट्स कर लीजिएगा। ये सिर्फ आपकी 3 ही थ्योरम है, ज़्यादा थ्योरम नहीं है, इनको आप पढ़ भी सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हो। और आज के लिए इतना ही, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं, और आपके उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने अभी तक आपको कवर कराए हैं। अब हम सेकंड यूनिट की बात कर लेंगे कि सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको एक सेकंड यूनिट में कल एक पूरा चार्ट भी दे दूँगी, पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दूँगी कि सिंबल्स और सब चीज़ों का, उसमें सारे सेट्स होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मीनिंग के साथ और नेम के साथ सारे सिंबल दे रखे होंगे। कल हम बात करेंगे नई यूनिट के साथ मिलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।